अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। शहर कायद, जहाँ पर हम हर होते हुए जुर्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी ज़िम्मेदारी किसी ना किसी ज़िम्मेदार पर डालने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी सरकारी इदारे पर डालने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आता है, वहाँ पर जो है वो हमें एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान नज़र आता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आवाम की, वहाँ पर हम देखते हैं कि आवाम की सिविक सेंस का अगर हम जायज़ा लें तो अगर हमें वो आम नज़र आता है कराची की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर, मुख्तलिफ़ सड़कों पर, जहाँ पर हमें आए रोज़ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक हादसात की सूरत में इस तरह की गैर ज़िम्मेदारियाँ नज़र आती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा साहिल समंदर। आज हम साहिल समंदर पर मौजूद इसलिए हैं क्योंकि कराची शहर में जो है वो साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसका मतलब ये है कि आप साहिल समंदर पर आ ज़रूर सकते हैं लेकिन आप साहिल समंदर पर नहा नहीं सकते, क्योंकि ये 2 महीने जो होते हैं, इन 2 महीनों में समंदर जो है वो काफ़ी रफ़ हुआ होता है। तमाम तर जो समुद्री मामलात होते हैं, चाहे वो माहीगीरों के हवाले से हों तो और चाहे जो है वो नहाने के मामलात हों, इसको जो है वो बंद किया जाता है। क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि हादसात, मुख्तलिफ़ तरीके के हादसात जो है वो हमें साहिल समंदर पर नज़र आ रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये होती है जो टाइम है, इसमें जो है वो समुंदर काफ़ी ज़्यादा रफ़ हुआ होता है। सुबह के वक्त अगर आप ये लहरें देखें तो ये आपको कराची की सड़कों पर नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये समुंदर जो है वो जैसे जैसे वक्त ढलता जाता है, सूरज नीचे आता है तो ये लहरें पीछे की जानिब जाती हैं और जब सूरज ढल जाता है उसके बाद दोबारा से ये लहरें आपको आगे आती भी नज़र आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि कराची शहर के जो आवाम है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमें साहिल समंदर पर नज़र आ रही है छोटे बच्चों के साथ। अगर हम पूरे साल का जायज़ा लें, पिछले साल की बात करें, उससे लेकर अब तक की बात करें तो तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस तरह के मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हमें जो है वो जगह जगह पर नाकाबंदी करती हुई नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर हमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी गार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद इस कदर कम है। सरकार किस तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है, क्या वो इन तमाम तर लोगों को रोकने में कामयाब हुई है? जिसका जवाब है नहीं। क्यों कामयाब नहीं हुई है? लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये जानते हुए भी कि समंदर पर नहीं नहाना है, लोग समुंदर में क्यों नहा रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे अब आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को काफ़ी टाइम हो रहा है। क्या आपको आती है स्विमिंग? जी हम आते हैं, आते हैं। कहाँ से सीखी है? हम लोग बचपन से जाते हैं, बचपन से? तो वैसे है हम लोग माही गिरे। अच्छा, समुंदर बंद है इस वजह से आए हुए यहाँ? समंदर की वजह से समंदर ऊपर आते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं, आवाम के लिए ज़्यादा खतरा बनता है। लोग सुनते हैं नहीं, ये बात नहीं मानता है, इसलिए पुलिस वाला आते हैं हमारे लिए, वो भी अच्छा करता है, वो भी अच्छा काम करता है, पुलिस वाला भी माशाल्लाह अच्छा तो करता है। यहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज आई हुई हैं, तो ये कोई ऐसा खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा वगैरह हुआ है? यहाँ पे हादसा नहीं हुआ, पहले हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हादसा होता है ना, जो लाइफ गार्ड नहीं है फिर हादसा होता है। लाइफ गार्ड मौजूद होते हैं, हादसा नहीं होता है। लोग हमारा बात भी ना नहीं मानते हैं, आगे चले जाते, सीटियाँ मारते, फिर पीछे आ जाओ ना, बात नहीं सुनते हम लोग का, कोई कम सुनते कम नहीं सुनते, आगे चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है क्योंकि समंदर तेज है उसकी वजह से हादसात होते हैं, जी। तो यहाँ पर पुलिस का है? देखो यहाँ पे हम लोग के पास एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस वहाँ से एडी वाली गाड़ी खुद आते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो डेड बॉडी के लेके जाते हैं। अच्छा, डेड बॉडीज निकली है यहाँ से? यहाँ से नहीं निकली, वहाँ पे बंदा डूब गया, कल डूबा। कल डूबा है? जी, कल एक लेडीज डूबा, अच्छा, लहर ने मारा, डायरेक्ट बेहोश हो गया, फिर वो पता नहीं क्या हो गया उसको। ठीक है जी। यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप सर? मैं औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन। नहा लिया है आपने? जी 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 कितना अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो गया नहाते हुए? मैं हर 3 बजे से नहा रहे हैं। 3 बजे से नहा रहे हैं? क्यों, घर में पानी नहीं है? पानी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसे एंजॉय करना है, मौसम का मजे ले रहे हैं। मौसम के मजे ले रहे हैं। अब जैसे हमने देखा है पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई है, तो पुलिस आगे रोकती है, लाइफ गार्ड्स रोकते हैं, तो आप लोग रुकते नहीं है? नहीं, अपने हदूद के मुताबिक नहाते हैं, बच्चों को अपने कंट्रोल में नहाते हैं, जहाँ तक ये इजाजत देते हैं भाई वहाँ तक नहाते हैं। तो वैसे आपको पता है कि दफा 144 लगी हुई है समंदर में? भाई आवाम कहाँ मानती है, आप खुद बताओ, माशाल्लाह आप काटी में रहने वाली हो। आप भी तो आवाम है। ये चलता है भाई, ये चलता है। मतलब पैसे दें तो फिर नहाने देते हैं? पैसे दो क्या कार्ड दिखाओ, पैसा चल रहा। कितने पैसे दिए आपने? अंदर आने के 200 रुपए दिए, हाँ। रास्ते में देते भाई। किसको दिए? बस दिए सब, आप खुद समझदार हो किसको दिए।
ठीक है जी, यहाँ पर जो है हम आवाम से बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप लोग मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सबके सब जो हैं वो मौसम एंजॉय करने पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो हमें पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो स्टार्ट में नज़र आ रही थी। तो जब एक स्पॉट पर आवाम को रोका जाता है तो फिर दूसरे स्पॉट पर आकर लोग जो है वो नहा रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है। और इनसे जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी जवाबात आपके सामने है। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहा कर आ गए हो? हाँ। तो ये पानी तो बहुत ऊंचा है, डर क्या नहीं हुआ? लगता? क्यों, सीखा है स्विमिंग वगैरह सीखी है? नहीं ना। तो फिर खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह हो गया, है कोई हादसा वगैरह हो गया फिर क्या तो करोगे? ये लाइफ गार्ड है तो ऐसे तो पाबंदी लगी हुई है समंदर पर नहाने क्या हुआ लगी हुई है तो पे। क्या मतलब क्या हुआ? मतलब कानून वानून भी होता है हमारे शहर में, मुल्क में, नहीं है। उसका एहतराम भी करना है। नहीं है। बुला रहे थे आपको। यहाँ का सारा पैसा चलता और कुछ भी नहीं है। समुंदर पर आने का आइडिया किसका था? किसका था? हम सबका था। हमारी वेकेशंस खत्म हो जाती फिर इसलिए हम लोग घूमने आए। इसलिए घूमने आए हो? जी। तो कब से आए हुए हो? हम लोग 2 बजे से। 2 बजे से आए हो? किसी ने आके अभी तक रोका नहीं है कि नहीं नहाएं, पाबंदी लगी हुई है? नहीं, वो लाइफ गार्ड सीटियाँ मार रहे हैं। हम लोग आगे जाते तो फिर वो सीटियाँ मारते हैं। तो आपको पता है कि समुंदर जो है वो इस वक्त रफ हुआ होता है, लहरें खतरनाक हुई भी होती हैं, जी। तो फिर भी बास नहीं आना? नहीं, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है इसलिए। समंदर पे आने का आइडिया हम सबका ही था एक्चुअली। फैमिली प्लान एज यू नो के वेकेशन चल रही हैं तो और भी वांट टू एंजॉय, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अब मुझे बताएं कि अगर हम देखें समंदर पर दफा 144 लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आप समंदर में नहीं नहा सकते, लेकिन आप पूरी गीली हुई हैं। इसका मतलब ये कि आप नहा के नहीं किया है इन्होंने। हम समझ सकते हैं कि हाँ दफ़ा 144 जो कुछ भी है वो लगी हुई है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि देखें आप जानती हैं वेकेशन चल रहे हैं, ठीक है ना, सब बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, हम लोग भी एंजॉय करना चाहते हैं। अब ये एज अ सिटीजन हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम लोग इतना रिस्पॉन्सिबल होकर अगर आगे तक नहीं जाए, हम इतनी अपनी लिमिट रखें। देखिए एज अ और इसी सिटीजन तो limit हमारी रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पानी में ही मत जाएं, क्योंकि पानी पर समुंदर में नहाने पर पाबंदी है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन लोगों को भी लिमिटेशंस रखनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप ये पब्लिक देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ किनारे पर है, ठीक, अगर हम आगे जाएंगे ना दैट विल बी हार्मफुल, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ किनारे- किनारे करें नहा ना, लें। जी एब्सोल्युटली तो कानून बनाने से पहले आप लोगों को ले लें, साथ बैठ के पूछें कि एब्सोल्युटली कितना- एब्सोल्युटली लोगों को ठीक है। सजेशंस लेने चाहिए। ठीक है जी, इन्होंने बहुत ठीक है किया है, हम लोगों की भलाई के लिए क्या है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमें 2 मंथ्स ही मिलते हैं वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए। ठीक है तो जी, उसमें- बहुत शुक्रिया जी। जो यहाँ पर आवाम मौजूद है उनसे हम बात करके उनकी राय ले रहे हैं। थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। इतने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दफा 144 लगी है, इनको- पता है? साथ ही साथ जो है वो पेरेंट्स नहाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और कोई किसी भी किस्म का उनको डर खौफ जो है वो यहाँ पर नहीं है, विच इज़ वो एक कह लेना कि लम्हा फिक्रिया होता है। जो सिविक सेंस की हम बात कर रहे होते हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं कि बहसीयत शहरी भी हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं, तो यहाँ पर वो हम अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो पूरा कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। यहाँ पर जो है हम जैसे कि प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमें पुलिस एहलकार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की मोबाइल जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ पुलिस के 3 एहलकार जो आपको अभी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जो हैं वो आगे खड़े हुए हैं, कुछ पीछे खड़े हुए हैं, कुछ ऊपर खड़े हुए हैं और कुछ गार्ड जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो पुलिस जो है वो यहाँ पर आ गई है। इनसे बात करके जानते हैं कि आवाम का रवैया किस तरीके से होता है, और अगर जब ये आवाम को मना करने की कोशिश करते हैं तो आवाम आगे से किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। क्या ड्यूटी लगी हुई है, कब से कब तक आप यहाँ पर होते हैं? हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 7-8 बजे तक हम लोग यहाँ पे होते हैं। और जब सुबह आप आते हैं तब समुंदर खाली मिलता है या तब भी लोग होते हैं यहाँ पर? नहीं, तब भी होते हैं, मगर हल्के फुल्के लोग होते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। बाकी अभी जो है ना, इससे पहले थोड़ा सा रश बहुत होता है और अभी तो थोड़े से कम हो गए, वरना सुबह तो बहुत रश था। तो मुझे बताएं, जब आप इन लोगों को मना करते हैं तो ये आगे से आप लोगों को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? ये लोग बदतमीजी भी करते हैं। आज भी 2 जगह लड़ाई हुआ है इन लोगों के चक्कर में, मगर समझाते हैं आवाम को, देखो बच्चे सारे खेल रहे हैं, मगर सुनते ही नहीं ये लोग। तो अब जब ऐसा कुछ बच्चा हो, कोई फैमिली हो जो आपसे बदतमीजी कर रही हो और जो बिल्कुल भी ना सुन रही हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ले जाके हम लोग उसको बंद कर दे, लॉकअप कर देते हैं। लॉकअप कर देते हैं? जी जी। तो उसके बाद कुछ उनके रवैये में तब्दीली आती है? उनको देखकर कोई और पीछे होता है या नहीं होते? नहीं सुनते वो लोग, बिल्कुल नहीं सुनते। आज भी बोल रहे हैं ना, 2 को हम लोग चौके लेकर गए, मगर वो फिर भी वो लोग को देख रहे हैं कि लेकर जा रहे हैं, मगर फिर वो आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है खवातीन हमें इतनी बड़ी तादाद में नजर आ रही है, यहाँ पर खवातीन पुलिस एहलकार हैं आप लोगों के साथ? नहीं, खवातीन नहीं है। खवातीन नहीं है? नहीं। तो ये जो बच्चा नहा रहा है, ये देखें, ये इन्हीं खतरे की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है ये अभी हम लहरें आ लोग रही है। इस तरफ से इधर जाते हैं तो ये लोग सब पीछे आ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं तो वो आगे आ जाते हैं, इस तरह करते हैं ये लोग। क्या कहना चाहेंगे आवाम से?
अभी दफ़ा 144 लगी हुई है, तो अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें और ख़ास तौर पे समुंदर की तरफ तो बिल्कुल ना आएँ। ठीक है जी, समुंदर की तरफ बिल्कुल ना है। और यहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों के हाथ में जो है वो हमें डंडे भी नज़र आ रहे हैं। मतलब ये साफ बताता है कि ये जो कौम है ना, ये डंडे की कौम है। जब तक जो है वो आप इनको मना नहीं करेंगे, जब तक आप इनको फोर्सफुली किसी चीज़ से नहीं रोकेंगे, आवाम जो है वो हमारी रुकने वाली नहीं है। इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ही करनी पड़ती है, लेकिन अगर खुद ही रुक जाए तो अच्छी बात है, ताकि पता चले कि हम भी एक महज़्ज़ब कौम है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। समंदर में आने का प्लान किसका था? हमारी पूरी फैमिली का ही था। दरअसल बच्चों के ज़्यादा थे, बच्चों ने कहा कि मम्मा हाउस बोट पे चले, तो इस वजह से आना हुआ। कितने बजे से आए हैं? 2 बजे से ही आए 3 बजे से आए हैं। कितने साल का है ये? माशाल्लाह 11 साल महीने का है। 11 महीने का है जी। तो आपको पता है कि समुंदर इस वक्त जो है जरा रफ हुआ होता है, बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। हाँ, इसी वजह से मैं आगे की तरफ खड़ी हूँ, आगे की तरफ नहीं जा रही। तो आपको पता है 1 सेकंड लगता है खुदा ना हाँ, खास्ता ये को तो बड़ा है, हादसा जाहिर सी होने बात के है। लिए। हाँ, ये तो है, तभी तो मैं पीछे खड़ी हूँ, इसलिए आगे लेके जा रही हूँ। खुश हो रहा है देख देख के। तो आपको लगता नहीं है कि अभी ये वो टाइम है कि आना ही नहीं चाहिए? क्योंकि हाँ, ये तो है, नहीं हादसात से आना बचने चाहिए, के लिए- लेकिन हम आगे थोड़ी जा रहे हैं, इसलिए मैं गीली भी नहीं हुई ज्यादा। बच्चे को गीला ना, बच्चे को गीला किया हुआ है। नहीं, खाली मट्टी की झीला आई हुई ना, उससे खुश हो रही है। मुल्क में, शहर में कानून मौजूद है, तो उस कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता है और आवाम जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा आखिर क्यों नहीं कर पाती है? तो यहाँ पर जो फैमिलीज मौजूद हैं उनसे हम जरा बात करके जान रहे हैं कि क्या वजह है इसकी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो मना किया हुआ है नहाने से, क्या करें, अभी गर्मी कितनी है, माँ क्या करें, एंजॉय करने आना पड़ता है कि खुद को थोड़ा ठंडा रखे। नहीं तो एंजॉय के चक्कर में अगर जान चली जाती है फिर क्या करेंगे? जो रब का हुक्म होएगा तो चले रब का जाएंगे। तो हुक्म है, लेकिन हाँ। आपको लगता नहीं है कि एहतियात भी जरूरी है? अल्लाह तो ने ये थोड़ी कहा है कि एहतियात है, गाड़ी के सामने हाँ। खड़े हो जाओ, नहीं, बचना हुआ तो मैं बचा लेकिन लूंगा। है ना बेटा, ऐसा है ना, देखो इंसान घर में एक घर घुटन वाले, हाँ, और नीचे के घर है इतने घुटन वाले, गर्मी, तो फैमिलियों को बोला चलो एंजॉय करके दरिया के पास चलते हैं। ये तो खतरनाक है ना। यहाँ पर हम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं और आवाम जो बात कर रही है वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस वक्त हम किनारे पर मौजूद है, क्योंकि जो दफ़ा 144 लगाई गई है उसके मुताबिक समुंदर पर आने पर पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समुंदर में नहाने पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग समुंदर पर आए हुए भी हैं और वो नहा भी रहे हैं और पूरी फैमिलीज़ हमें यहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही हैं। तो जो फैमिलीज़ हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आपको पता है पाबंदी लगी हुई है नहाने पर? नहीं, हमें नहीं पता। कौन बताएगा? खबरें नहीं देखती हैं आप? पाबंदी तो है, फिर चलो ऐसे ही आप मेहमान आए उठे मेरी बहन ने, तो फिर हम आ गए इधर आपने के कहा चलते हैं समंदर पे? हाँ, हमने कहा चलते। इतने छोटे जो बच्चे हैं आपके साथ, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा, फिर किसको जिम्मेदार ठहराएंगी? इसलिए तो मैं आगे नहीं जाती, हम उधर ही पे बैठी हुई हैं। आंटी, ये पानी आएगा या आपको बहा के ले जाएगा? इस पे आगे हाँ। पीछे जाने की जरूरत नहीं होती है। जी, हमें तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर ये जो छोटे बच्चे यूं नहाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो पानी में डुबोते हुए, एक दूसरे पर पानी जो है वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस किस्म के हादसात का शिकार हो रहे होते हैं और बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि छोटे बच्चों को आप किस तरीके से जो है वो उनको बचाएंगे इस तरह की सूरत हाल से, और कितना ख़तरनाक होता है ये। लेकिन खैर बात ये है कि हमें बड़ी देर में समझ आता है जब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर जाता है। अभी जिस तरीके से लहरें आ रही हैं, और आपको पता ही होगा कि ये वो महीने हैं, ये वो दिन है जब समुंदर जो है वो थोड़ा रफ हुआ होता है। जी। आपको लगता है छोटे बच्चों के साथ समुंदर पर आना ठीक है? ठीक तो वैसे तो नहीं है, लेकिन एहतियात से आप एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। एहतियात समुंदर पे एहतियात कैसे एहतियात होती ये है कि ज़्यादा आगे तक आप ना जाएं, ठीक है, लहरों से काफ़ी दूर बैठ के और आप नज़ारा एंजॉय करें। तो यहाँ कर तो नहीं रहे ऐसे लहरों से दूर? नहीं, वो आपको मैंने देखा तो इंटरव्यू के लिए मैं आ गया। मेरी वजह से गीले में हम, ऐसा तो नहीं है। आप लोग यही घूम रहे हैं, गीले हो रहे हैं। आपको पता है कि समुंदर पर नहाने पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है? जी, पाबंदी तो है। फिर आप लोग क्यों नहीं मानते? फिर सरकार के अहकामात को क्यों हवा में उड़ा देते हैं आप लोग? फिर कहते हैं हमारे बच्चे डूब गए, सरकार ने नहीं बचाया, हमारे साथ ये हादसा हो गया। वो जब डूबते हैं, जब खुद वालिदैन एहतियात नहीं करते हैं, हम आ रहे हैं एहतियात से एंजॉय करके चले जाते हैं। ज़्यादा हम अंदर नहीं जाते, हल्का फुल्का पानी होता है उसमें एंजॉय करके निकल जाते हैं।
हल्का फुल्का पानी होता है और हल्का फुल्के पानी में जो है वो एंजॉयमेंट हो रही है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इनकी वेकेशंस भी चल रही हैं और इनका कहना ये है कि भाई ऐसे मौसम में जो है वो साहिल समुंदर पर आना है, चाहे पाबंदी लगी हो या ना लगी हो। और जब पेरेंट्स से हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अपनी एहतियाती तदाबीर, अपनी मदद आपके तहत वो लोग यहाँ पर अपनी एहतियात को देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस खुले समंदर पर किस तरीके से एहतियात होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइफ गार्ड्स प्राइवेट भी मौजूद हैं, सरकार के भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। यहाँ पर हमें 3 से 4 गार्ड्स नज़र आ रहे हैं और आवाम की तादाद आपको नज़र आ रही है कि बहुत बड़ी है। और यहाँ पर कल ही जो है वो हादसा भी हुआ जहाँ पर एक खातून जो है वो डूब गई थी। अब सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात सुनकर भी जब आप एहतियात नहीं करते और जब आप अहकामात को हवा में उड़ाते हो तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा ही होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें सरकारी इदारों के बारे में कर रहे होते हैं, अपने हुक्मरानों के बारे में कर रहे होते हैं। वहीं पर जो है जब किरदार अदा करना होता है आवाम को, तो आवाम जो है वहाँ पर हमें फेल होती भी नज़र आती है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो है कुछ प्राइवेट गार्ड्स मौजूद हैं जो कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है कि इनको पानी में जाकर बचाना पड़ता है किसी को, तो ये वो बचाते हैं। किस तरीके से बचाते हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताओ कितने अरसे से यहाँ पर जो है वो आप काम कर रहे हो? हम लोग तो काम तो अभी कर रहे हैं, वैसे तैर रहे हैं, बचपन से तैर रहे हैं हम लोग, यहाँ के माही रहे हम लोग, मछेरे हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कोई तादाद कम हुई है या बढ़ती जा रही है? रश तो डेली है, डेली रश है, रश तो है, जुंजलई है। तो यहाँ पर तो पाबंदी लगाई गई है, हमें पुलिस एहलकार भी नजर आते हैं। नहीं मानता है हम लोग सिटी लगाते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। हम लोग समझाते हैं यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे नहीं ना हो, वहीं पे नहाते हैं। जहाँ पे खतरा आता है वहाँ पे हम लोग खुद खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो बताओ कि ये जो समंदर है, सुबह के वक्त ये समंदर कितना आगे होता है और आहिस्ता रोड पे? सुबह इस वक्त जो सूरत हाल है ये बिल्कुल सड़क पर होता है। हाँ, सुबह को बिल्कुल रोड पे होते हैं। अभी ये उतर गया, अभी ये रात को 8-9 बजे फिर जाएगा ऊपर। 8-9 बजे के बाद दोबारा से? अच्छा, रात को रश कम होता है या रात को भी लोग आए हुए होते हैं? रात को किसी हट में ऐसा प्रोग्राम होता है, वैसे नहीं होता, रात को सन्नाटा होता है। रात को सन्नाटा होता है। अच्छा, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई डूब रहा हो तो किस तरीके से बचाते हैं आप? हम लोग खड़े होते हैं जहाँ पे खतरा होता है, बंदे डूबते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं उनके पास, तैर के जाते हैं, ये ट्यूब देते हैं डायरेक्ट, ये ट्यूब बंदे पकड़ते हैं, हम लोग उसको ये क्लिप करते हैं, यहाँ से क्लिप होता है, ये सब क्लिप हो जाता है, कमर पे बांधते हैं, क्लिप होता है, बंदा नीचे नहीं जाता ना, फिर ये पट्टा हम अपने गले में डालते बेल्ट, फिर हम तैरते हैं, हमारे पीछे पीछे आते हैं, रेस्क्यू करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये यहाँ पर अगर किसी के पास लाइफ जैकेट्स मौजूद हों तो कुछ फायदा होता है उससे कि नहीं? जैसे ये कि वो ऊपर ही रहेगा, हम लोग जाएंगे, वो पानी नहीं पिएगा, बस जल्दी बच जाएगा। तो अगर यहाँ पर लाइफ जैकेट्स आवाम को दी जाए तो आपको लगता है उससे फायदा होगा? नहीं, लाइफ जैकेट और खतरे में हो जाएगा। अगर लाइफ जैकेट खुल गया तो, अभी मिसाल है बंदे के पास लाइफ जैकेट नहीं है तो आगे नहीं जा रहे हैं, अगर लाइफ जैकेट मिल जाएगा तो उनको मौका मिलेगा, वो आगे जाएंगे, फिर डूब जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ अभी पिछले 1 हफ्ते में ऐसा कोई वाकया आया है कि लोगों को रेस्क्यू करने गए हो आप लोग, डूबे? 2 बंदे निकाले इतवार के दिन। किस तरीके हुआ, क्या था? हम लोग खड़े थे, 2 बंदे निकल के आगे से हम लोग भाग के गए, निकाले, एक मैं था एक दूसरा भाई था, दोनों बंदे जिंदा हैं। जब बच्चे लोग निकल कर आते हैं उसके बाद लोग क्या बात करते हैं? क्योंकि पहले तो उनको मना किया जाता है, मना नहीं होते, तो जब खुदा न खास्ता इस तरह का हादसा हो जाता है तो फिर निकल कर क्या कह रहे होते हैं? फिर दोबारा जाते हैं समंदर में? मेहरबानी करते हैं, दुआएं देते हैं हम लोग को, तो दोबारा जाते हैं फिर समंदर में? मैंने निकाला, वो माशाल्लाह सही था, एक दूसरे भाई ने निकाला, उसको सीरियस हो गया था, उसको CPR किया, फिर लेके गया, वो माशाल्लाह बच गया अस्पताल में। चलें जी, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी करे, सबको सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है, अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि जिस बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर बच्चे जो है वो पानी के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पानी के अंदर जो है वो उनको बिठाया हुआ है उनके पेरेंट्स ने। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आपका हाथ छूटता है तो यहाँ पर जो है फिर वो कहते हैं ना, जब आप समंदर में होते हो तो फिर 1 सेकंड की जो है वो देरी या 1 सेकंड की जो है वो गफलत आपको सारी ज़िंदगी का पछतावा जो है वो दे जाती है। आवाम के हवाले से और साथ ही साथ सरकार के हवाले से आवाम जो है वो किस तरीके से जो अहकामात होते हैं, जो कवानीन बनाए जाते हैं उनकी हिफाजत के लिए, जब वो उनको निगलेक्ट करती हैं तो उसके बाद आपको किस तरीके से आवाम जो है वो यूँ नज़र आ रही होती है। और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि किसको जो है वो हमने ये जिम्मेदारी हमने किस पर डालनी है अब, क्योंकि फिर हम लोग सोचते भी यही हैं कि काश हम जो है ये एहतियात कर लेते, लेकिन वो जो काश है वो सिर्फ काश सारी ज़िंदगी के लिए ही रह जाता है। समुंदर पर नहाने
जाने पर तो पाबंदी लगी हुई है। कराची वाले इतनी गर्मी देख चुके हैं कि आज यहाँ आके ठंड बह गई है। अंकल ये जो बच्चे हैं ये लहरों के साथ जा रहे हैं। नहीं काबू में है, कंट्रोल में है। ये आपको लग रहा है कंट्रोल में है? हालात काबू में है, कंट्रोल में है। अंकल आप ये कंट्रोल में लग तो नहीं रहे हालात हालात जिस कंट्रोल में। तरीके की ये लहरें हैं, जिस तरीके से जा रही हैं, बहा रही हैं, तो बड़ों को नहीं छोड़ रही है, तो फिर छोटे छोटे बच्चे मतलब ज्यादा आगे जाएं तो वो प्रॉब्लम है। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि ठीक आपको है। लग रहा है ठीक है? अच्छा आपको क्या लग रहा है, ठीक है नहीं नहीं है? मुझे तो बिल्कुल भी ठीक ठीक नहीं है, लग रहा। बाहर आ जाएं। आप मुझे ये कहती हैं लग तो रहा बाहर है, मुझे ये बताएं, आपको पता है समुद्र पर नहाने पर पाबंदी हाँ, लगी हुई पाबंदी तो है, है। फिर क्यों नहीं मानते हम अहकामात? हाँ ये बात है, ये बात। बताएं ना आप मुझे, मैं तो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ आज के हम लोग क्यों नहीं मानते? मैं बताता हूँ, तो कराची वालों के लिए कोई ऐसी प्लेस और नहीं है कि जहाँ वो जा सकें। बहुत सी जगह हैं। कहाँ है बताएं? बहुत क्या सारी कायदे-ए-आज़म के मज़ार चले जाएं, कायदे-ए-आज़म के मज़ार चले जाएं, वहाँ पे जो अक्षर है वो आपको पता ही होगा वहाँ क्या है। जंपिंग जैक्स बनाए फिर गए और हैं। कहाँ जाए? मेरे कराची की जानिब से मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए? खाली कहने की बातें हैं, बने बने कुछ नहीं है। अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे हालात काबू में। हालात तो काबू में है अभी तो, यहाँ तो इस वक्त तो काबू में ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर हम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे थे, और हम जो है वो जिस तरीके से आवाम से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका रद्द अमल आ रहा है वो क्लियरली आपको शो करता है, हमें बताता है कि किस तरीके से केयरलेसनेस का मुजाहरा आवाम की जानिब से किया जा रहा है, और जो हमें एक्सक्यूज़ेस दिए जा रहे हैं वो इतने लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। मानते हैं हम कि शहर में लोड शेडिंग है, मानते हैं हम कि शहर में जो है वो हालात ऐसे हैं, लेकिन अभी अगर मौसम की बात करें तो कराची का मौसम काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का साहिल समंदर पर आना, तमाम तरह अहकामात के बावजूद, पुलिस मौजूद है यहाँ पर, उसके बावजूद लाइफ गार्ड्स उनको रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से समंदर में जाना जहाँ पर पाबंदी लगाई गई है, और उसके बाद जो है वो आके नहाना, और उसके बाद जब आप उनसे बात करते हैं तो इस तरीके से ढिठाई का मुजाहरा किए जाना जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया है आवाम के लिए भी, कि आवाम के अंदर जो है वो ये सेंस और एहसास ज़िम्मेदारी बड़ी ज़रूरी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक रवैया देखा जाता है, नॉर्मली बात की जाती है कि किस तरीके से आवाम की जानिब से इस तरीके का एटीट्यूड सामने आता है कि जब कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है सरकार की जानिब से उनकी बेहतरी, उनकी भलाई के लिए, तो किस तरीके से जो है वो आवाम जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पाती है। और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ एसएसपी ज़िला केमाड़ी फैज़ान अली के साथ, जो कि एसएसपी हैं, और उनसे जानते हैं उनके अंडर कितना एरिया आता है साहिली पट्टी का, किस तरीके से वो ये कंट्रोल कर रहे हैं, और पुलिस जो है वो अगर हमें कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आती है या कामयाब नज़र आती है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फैज़ान मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज किया गया, लेकिन साहिली पट्टी पर, साहिल समंदर पर, जहाँ जहाँ कराची में साहिल का कोई ना कोई किनारा मौजूद है, हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से उनको रोक रहे हैं? हमारा जो कैंट डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में वो आप सी व्यू को अगर छोड़ देते हैं तो मनोड़ा जो कंटोनमेंट का एरिया है वहाँ से शुरू होकर ये आगे जो हॉक्स पे, टर्टल बीच, साइंस पिट जहाँ से होता है वो फ्रेंच बीच, और आगे कैनप नथिया गली तक जाता है, जो 20+ किलोमीटर्स का ये एरिया बनता है वो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में आता है। इसमें बेसिकली इतने बड़े एरिया को आपको मालूम है कि इसको रेगुलराइज करना और एक एक बंदे पे चेक एंड बैलेंस रखना इतने एरिया में कि वो समंदर में ना जाए, बड़ा मुश्किल काम है। उसमें मैम जब ये 144 का नफाज हुआ आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, ईद से पहले जब सी रफ हुआ था, उस वक्त से हमने काफ़ी इस पर इकदाम किए। इसमें यह है कि हमने माड़ीपुर जो पुलिस स्टेशन बनता है उसकी 2 बेसिकली 3 चेक पोस्टें हैं जो इस साहिली पट्टी में आती हैं। एक मनोड़ा चेक पोस्ट है, उसके बाद एक आपकी सेंसपिट है, और फिर आपकी हॉक्स पे जो मेन चौकी है, इसके बाद थाना भी था। तो हमने उनको स्ट्रेंथन किया। स्ट्रेंथन करने के बाद ये है कि उस पर नफरी एक्स्ट्रा दी। वीकेंड्स के ऊपर हमने ये प्लान बनाया कि हम एक्स्ट्रा नफरी, एक्स्ट्रा मोबाइलें जो एरिया में पेट्रोल करें उसके ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उस टाइम में ईद के दिनों में ख़ास करके, एक तो आप पता 5 छुट्टियां थी ईद की, उस पर बहुत ज़्यादा रश हमें फेस करना पड़ा। उसमें आप कह लें कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है रुक किया। एक तो कराची का मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर आपको पता है डोमेस्टिक इशूज़, लाइट के इशूज़, तो लोग चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ निकलें और कुछ ना कुछ इंजॉय करें। तो ईद के दिनों में तो तकरीबन हमने हज़ारों लोगों को मैनेज किया। उस पर फिर स्ट्रेटजी जो हमने सिंपल बनाई थी, वो स्ट्रेटजी को सिंपल इसलिए रखा था कि लोग कंफ्यूज ना हो सके कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखें 144 का नफाज सिर्फ नहाने पे बैन को हुआ है, एक्सेसिबिलिटी पे, यहाँ एरिया में आने पे उसको बैन नहीं किया गया। तो लोग फिर मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, कोस्टर्स, और मैं कहूँ कि कोस्टर भर भर के, मतलब एक कोस्टर में 40 फैमिली के मेंबर्स डिफरेंट ख़ानदान इकट्ठे हुए, वो इस तरह आ रहे थे। तो हमने फिर क्या किया कि जो रोड से जो
हॉक्स बे को या इस साइली पट्टी में आते थे, उन पे हमने जो एंट्री को कंट्रोल करना शुरू किया कि हम उन लोगों को छोड़ें जो हमें समझ आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और उनको ब्रीफ करें कि जी आप उधर जा रहे हैं, इस तरह की पाबंदी लगी हुई है तो आपने नहाना नहीं, बाकी हट पे आप आए हैं एंजॉय करें, सनसेट को देखें, अपना जो आपने खाने पीने का बंदोबस्त किया वो करें। और इस तरह के जो लड़के, यंग लड़के जो बाइक्स पे आते हैं, जो कि इस तरह की मस्ती करते हैं, उनको हमने कंट्रोल करके उनको हमने डिस्करेज किया कि वो यहाँ से जाए। तो उन दिनों में, ईद के दिनों में तकरीबन हमने 13 के करीब FIR भी की, जो 144 की वायलेशन में की, तो उसमें 33 लोगों को पकड़ा था और उनको फिर हमने FIR करके उसमें जेल कस्टडी किया था। और अभी रिसेंटली जब ये कराची का मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है और ईद के बाद से अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, थोड़ा मौसम बेहतर हुआ है, थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है, तो लोगों का रश सडनली बीच की तरफ आता है। और ना सिर्फ दिन में बल्कि रात को भी हमें ये टैकल करना पड़ता है। तो हमने दोबारा से ये स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन अभी बीच में मुहर्रम था और भी एक्टिविटीज़ आपको पता आ जाती थी, जिसकी वजह से नफरी के हमें बड़े इश्यूज़ हो रहे थे। और आपको पता है नफरी के इशू कराची में पहले से चले आ रहे हैं, तो हमें वो उतना नफरी यहाँ कहीं से हमें एडिशनल रिसोर्सेज मिल नहीं रहे थे। तो फिर हमारे पास जो रज़ाकार की फ़ोर्स है, तकरीबन 100+ की हमारे पास फ़ोर्स डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में है, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ किया। तो उनको तकरीबन हमने 40 लड़कों को, मतलब अल्टरनेटिव डे पे 40 एक दिन, 40 एक दिन, तो सुबह से लेके शाम तक की एक्टिविटी है, तो सारा दिन करने के बाद अगले दिन मुश्किल हो जाती है। उनको हमने डिप्लॉय किया और उनको हमने प्रॉपर ब्रीफिंग की कि आप लोगों ने सिर्फ लोगों को जो है वो नहाने से मना करना है, जो पानी के अंदर जा रहा है उसको पहले बताएं, उसको निकालें। अगर जो लोग ज़िद करते हैं और नहीं मानते, उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। अच्छा तो, फैज़ल, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आपने बात की ना कि दफ़ा 144 लगी है, इट मीन्स के समंदर में नहाने पर पाबंदी है। समंदर आप जा सकते हैं, मतलब आप दूर से खड़े होकर सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, आप नहा नहीं सकते हैं। पहली तो ये बात की क्लैरिटी आपने दे दी, अच्छी बात है। दूसरा ये कि हमने अक्सर देखा है, ऐसा होता है कि हुकूमती सतह पर जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला लिया जाता है, इस किस्म का कोई भी फ़ैसला हो, लेकिन बाद में जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, वहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है कि जब हम पहले फ़ैसला लेते हैं तो हम ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त आप लोग सोचते नहीं हैं, या उस वक्त ये पॉइंटर्स रेज़ नहीं होते, बाद में चीज़ें करके ख़्याल आता है। क्योंकि ये तो हर साल ही होता है ना कि 2 महीने ये वाले जो होते हैं, हमेशा लोग आपको इसी तरीके से समुंदर में मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो डूब भी रहे होते हैं, उनकी लाशें भी आप लोग निकाल रहे होते हैं, मिलती भी नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर, किसका फेलियर है? मैम देखें, इसमें अगर आप देखें तो 144 का नफाज जब हो जाता है, उसके बाद सिर्फ एक पुलिस नहीं है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, पुलिस तो सिक्योरिटी रिलेटेड इन चीज़ों को कर सकती है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है और रेस्क्यू का सेटअप है या कोस्ट गार्ड है, जिनका ये काम है, मैं समझता हूँ अगर वो भी एज अ टीम मिलकर काम करें तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती। पुलिस तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक कदम आगे होकर काम कर रही होती है, हम दिन से सुबह से लेकर शाम तक एफर्ट कर रहे होते लोग। लेकिन अगर इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, NGOs हैं, जो कि अगर लाइफ गार्ड्स जिस तरह होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह के बीचेस पे, वो अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो और वहाँ पे अवेलेबल हो, तो लोग अगर चले भी जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने का हमारे पास टाइम हो, चीज़ें हो, तो वो जो है ना एक किस्म की कम्युनिकेशन का आप कह लें या डिपार्टमेंट्स का आपस में कह लें कि उनका नहीं है, या उन डिपार्टमेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनके पास इतने लाइफ गार्ड हैं कि जो है ना वो आकर यहाँ पे कर सकें। हम क्या करते हैं, हम लोकली लाइफ गार्ड्स को अरेंज करते हैं, जो लड़के अच्छे स्विमर्स होते हैं इसी इलाके में नेटिव जो रह रहे हैं, हम उनको डिप्लॉय करते हैं, हम उनको खाना भी देते हैं, कुछ उनको हम पैसे देने की भी कोशिश करते हैं ताकि वो इस टाइम पे, आपको पता है समंदर में कश्तियाँ नहीं जाती, तो वो जितने भी मछेरे हैं सारे आपको पता है स्विमर हैं, और वो जो है हम उनको जो है वो अपने पास फिर डिप्लॉय कर लेते हैं। उनकी जो भी हम एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना ख्याल करें उनको हम करते हैं, लेकिन वो भी इतने कम हैं और लोग विलिंगली इतने आते नहीं हैं क्योंकि इतना वो उनको इंसेंटिव वहाँ पे नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सिस्टम टूटा। मेरी DC साहब से भी बात हुई थी इस मामले पे, हमने उनको कहा था कि सर हम एज अ पुलिस आप जितनी कहेंगे हम डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, डेटर्स भी पैदा करेंगे, FIRs भी करेंगे, लोगों को मना भी करेंगे, लेकिन ये इतनी हमारी कैपेसिटी में आता नहीं है। हम इतने बड़े एरिया में हज़ारों लोगों को 40, 50, 100 बंदे नहीं कवर कर सकते, तो आप लाइफ गार्ड्स का भी बंदोबस्त करें। उन्होंने कोशिश की है, कुछ लड़कों को जो लोकली वहाँ पे स्विमर्स और लोकल गांव में रह रहे हैं उनको डिप्लॉय किया, लेकिन फिर भी वो इतने कम है कि मैं नहीं समझता कि वो इतने 20 किलोमीटर के एरिया में हज़ारों लोगों को रिकवर कर सकें। अच्छा फैज़ल साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की ना, फ्रेंच बीच हो गया, टर्टल बीच हो गया, नथिया गली हो गया, ये वाले जो बीचेज़ हैं यहाँ पर आपको हट्स बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, लोग स्पेशली कराची से निकल कर आते हैं। तो अगर ये जो हट्स हैं इनको अगर आप बंद करते हैं
तो उससे कुछ हेल्प होगी या नहीं? नहीं, अगर बंद कर देंगे तो फिर उससे ये होगा कि एक्सेसिबिलिटी आपने एक किस्म की बंद कर दी। मैं आपको कोविड के एग्जांपल अगर दूं तो कोविड के टाइम में एक ये मतलब कि प्रोविंस लेवल पे डिसीजन हुआ था कि लोगों को इकट्ठे नहीं होने, मतलब गैदरिंग पे पाबंदी थी। तो उस वक्त जब लोग बीच पे आ रहे थे तो हमने एक्सेसिबिलिटी रोड ही बंद कर दिया था, तो लोगों को डिस्करेज किया था वो वापस चले जाए, तब तो ये मुमकिन था। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ बैन नहाने के ऊपर है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी लोगों का बीच पे जाना भी बंद करेंगे तो वो एक अलग इशूज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने इसको डिफरेंट तरीके से देखा है। हमने क्या किया है कि जो भी हट्स के चौकीदार हैं, जो भी मालिकान हैं जो उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, हमने उनको नोटिस जारी किए हैं आज से 4 दिन पहले कि आप हट पे अगर लोगों को आने दे रहे हैं और आप उसमें से एक फाइनेंसेस अपने जनरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करें। लेकिन अगर आपके हट के सामने लोगों ने अगर नहाया जो आपकी हट में आए हुए हैं तो लीगल जो एक्शन है वो हम हट के जो चौकीदार है या उसके मालिक पे भी करेंगे। इसको हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट कराया है। उस पर थोड़ा सा आज हमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। भी मैं आप कुछ वीडियोज़ भी आज की आपके साथ शेयर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 दिन में कोई ऐसा कोई वाक़या भी पेश नहीं आया और होपफुली हम जो है वो बीच को क्लियर भी कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज बहुत ज़्यादा किया है कि भाई आप बिल्कुल बीच पे आके बैठें, अपना बारबेक्यू करें, जो भी आप करना चाहते हैं एक्टिविटी करें, म्यूज़िक करें, जो करें, लेकिन समंदर के अंदर मत जाएं। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और लोग समझ में रहे हैं। थोड़ा सा एंट्री को भी बेहतर किया है, थोड़ी सी कंट्रोल किया है। जो यंग लड़के बाइक्स पे आते हैं उनको डिस्करेज करके छोड़ रहे हैं, तो फैमिलीज़ को छोड़ रहे हैं। तो फैमिलीज़ को जब ब्रीफ करके छोड़ा जा रहा है तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं ये बात ज़रूर करूँगा पब्लिक से कि काइंडली आप जो है ना इस चीज़ को ज़रूर देखें। एक छोटी सी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है ना कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। और आप देख भी रहे होते हैं कि सी आजकल कितना रफ़ है, वीडियोस भी देख रहे हैं और काफ़ी वाक़यात पहले भी हुए आपको नज़र आए। तो पब्लिक से कहेंगे आप ज़रूर आएँ, आप इंजॉय करें, अपना फैमिली के साथ इंजॉय करें, लेकिन बच्चों को या बड़ों को पानी से जाने से रोकें। बीच पे बैठने से आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन नहाने से हम ज़रूर मना करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें लीगल एक्शन लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो हम कहेंगे कि पुलिस के साथ जो डिप्लॉय है वहाँ पे ताउन करें और पब्लिक ख़ुद भी अगर अपनी एक हेड ऑफ़ द फैमिली अगर फैमिली की जिम्मेदारी खुद ले लेगा तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत ही स्मूथ रहेंगी। अच्छा फैज़ान, जैसे आपने बताया ना कि हम डिस्करेज भी कर रहे हैं लोगों को कि ना आए समुंदर के किनारे आके बैठें। हमने देखा है कि लोग जो हैं वहाँ जाकर मंशियात का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग इंतज़ाम करके जाते हैं कराची से कि उनको पता होता है कि चलो आगे पुलिस से हमारी सेटिंग है, हम 4 बोतलें निकाल लेंगे, वहाँ जाकर हम बैठेंगे और सुकून से हम एंजॉय करेंगे। तो मुझे बताएं उसको डिस्करेज कर रहे हैं आप या समुद्र किनारे जो है बैठकर ड्रग्स वगैरह ले सकते हैं आप? उस पर नहीं लगी हुई पाबंदी? आपने बिल्कुल सही सवाल रेज़ किया है। ये इश्यूज़ हमें ख़ासकर कि वीकेंड्स पे ज़्यादा नज़र आते हैं जब पार्टीज़ वगैरह का जो है वो यहाँ पे इनेकाद किया जाता है। तो पार्टीज़ पे हमने ये इंश्योर किया है कि सिर्फ म्यूज़िक तक को हम अलाउ करें और पार्टीज़ को भी देख के कि किस किस्म की पार्टी हो रही है, उसका मकसद क्या है, उसको देखते हुए हम म्यूज़िक तक को अलाउ करते हैं। लेकिन ड्रग्स या किसी किस्म की जो है वो मंशियात, इन चीज़ों का इस्तेमाल पे हम करते हैं। और फर्दर जहाँ पे भी हमें रिपोर्टिंग होती है या इस तरह की एक्टिविटी चलती है तो फ़ौरन पुलिस वहाँ पे एक्शन लेती है। मुझे पता चला है किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो हम उसको रेड करा के उस पार्टी को बंद करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली SSP ज़िला केमाड़ी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि 20+ किलोमीटर का ये एरिया है जो कि इनके अंडर आता है, जहाँ पर जो है वो आपके वो बीचेस मौजूद हैं जहाँ पर कराची के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या कुछ लड़के लड़कियाँ प्लान्स करके जाते हैं। मुख्तलिफ पार्टीज़ का इनेकाद भी वहाँ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि हम सारी की सारी जिम्मेदारी जब सरकार पर डाल देते हैं और उसके बाद हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एक आपकी सिविक सेंस भी होती है, एक आपकी जो है वो इखलाकी भी इक़्तिदार आपकी होती हैं कि जब एक चीज़ से आपको मना कर दिया गया है और वो चीज़ वो फ़ैसला जिसको मना भी आपकी हिफाजत के लिए ही किया गया है। क्योंकि ये वो महीने होते हैं जब हम देखते हैं कि समंदर बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाता है। ये वो महीने होते हैं जब हम बड़े बड़े जहाज़ और बड़े बड़े कश्तियाँ समुद्रों में नहीं उतारते हैं, क्योंकि ख़तरा होता है कि कहीं ना कहीं कश्ती जो है वो डूब जाएगी या कोई इस तरह के मसाइल, तूफ़ान या साइक्लोन्स के ख़तरे भी होते हैं। लेकिन वहीं पर आवाम जो कि जिनको पता नहीं है वो जाते हैं समंदर में और उसके बाद जाकर वहाँ पर अगर वहाँ पर फोर्सेस मौजूद हैं जो आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि रिस्पेक्ट का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों के बीच में इज़्ज़त का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको कोई बात कही जा रही है किसी आला ओहदेदारान की जानिब से, किसी स्पेसिफिक डिपार्ट की जानिब से जो कि आप ही के लिए खड़े किए गए हैं, तो वहाँ पर सिविक सेंस का मुजाहरा करना बनता है। वहाँ पर जो है उनकी बात को मानना भी जो है वो आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप
नहीं मानेंगे तो फिर आपको जो है वो ऐसा नुकसान होगा जो कि नाकाबिले तलाफ़ी है, और ये बात हम जानते हैं। रोज़ाना अपनी टीवी स्क्रीन्स पर हम लोग देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरें चल रही होती हैं। आज जो है वो यहाँ पर कुछ लोग दोस्तों का गिरोह जो है वो उनके लोग जो है वो डूब गए, उसके बाद कहीं से हमें जो है वो लोग रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक ऐसा खसारा है जो सारी ज़िंदगी का खसारा है, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि आप इससे बच पाएँ जब आप थोड़ी सी एहतियात कर लें। जब आपको पता है कि कराची में साहिल समंदर पर दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आप समंदर के अंदर जाकर नहीं नहा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नहीं नहा सकते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।